जो हमारे पास ये मरीज़ हमारे पास आए हैं बेसिकली काले यरकान की शिकायत के साथ। काले यरकान की शिकायत होती है हेपेटाइटिस बी या सी। हेपेटाइटिस बी या सी, ये दो टाइप के जो हेपेटाइटिस हैं इनको हम बोलते हैं कि ये काला यरकान है। और अगर हेपेटाइटिस ए हो जाए या ई हो जाए तो वो हमारे पास पीले यरकान में आते हैं। तो काले यरकान के पेशेंट में क्या होता है, काले यरकान में लीवर को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है। लीवर के साथ वेन्स होती हैं, स्प्लीन जिसको हम तिल्ली बोलते हैं, उसके साथ वेन्स होती हैं, उसको डैमेज करता है। तो खून बनाना कम हो जाता है और जितने भी लीवर के फंक्शन हैं सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, अब ये देखें, ये हमारे पास लीवर है। लीवर यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा जो है हेट्रोजिनस टेक्सचर हो गया, इसका अल्टर टेक्सचर हो गया, सारा हुलिया इसका ख़राब हो गया। और इसके साथ साथ जो है इसने जो ये वेन होती है जो खून सप्लाई करती है, 80% सप्लाई जो ब्लड की, जो 80% खून जाता है लीवर को, वो जाता है पोर्टल वेन की वजह से। और वो 15 mm पे चली गई है। 15 mm 1.5 सेंटीमीटर डायलेट हो गई है, फूल गई है ये वाली नाड़ भी वेन, जो पोर्टल वेन है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इनका जो है वो वायरस का जो लोड है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हो गया हुआ है। हेपेटाइटिस बी सी है सॉरी इनको। तो उसके साथ साथ ये हम अगर देखें यहाँ पे तो ये गॉल ब्लैडर है, पित्ता, और इसमें छोटे छोटे से ज़्यादा सारे मल्टीपल स्टोन्स पड़े हुए हैं जिनका बड़ा अच्छा पोस्टीरियर एक्स्टिक शेडिंग भी आ रही है, जिसको बोलते हैं कि इनका नीचे शेडो भी बन रहा है। अच्छा, उसके बाद हम ऊपर जाते हैं, जो बाइल डक्ट है वो इनकी नॉर्मल नज़र आ रही है। राइट किडनी आ गई, ये हमारे पास नॉर्मल है। अच्छा, यहाँ पे टेक्सचर को देखें। लीवर को हमने बताया था कि अभी लीवर ख़राब हो गया। ये एरिया होता है, ये एरिया हम सारे यहाँ पे देखते हैं कि इसके मार्जिन कैसे हैं। मार्जिन भी सारे इरेगुलर हो गए, बिल्कुल हमवार नहीं रहे, और टेक्सचर भी ख़राब हो गया। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पेंक्रियाज है, दैट इज़ नॉर्मल। नीचे अगर आएँ तो अभी एसाइटिस डेवलप नहीं हुई। ये हल्का हल्का सा फ्लूइड जो होता है ब्लैडर के ऊपर, ये नॉर्मली इतना सा फ्लूइड होता है, फ्री फ्लूइड। लेकिन अगर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये एसाइटिस की तरफ चला जाएगा। और आई एम श्योर कि ये अगर फर्दर जल्दी ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगी तो इनका पेट में पानी पड़ना भी शुरू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लूइड जो है, इट्स अ अलार्मिंग साइन फॉर एसाइटिस दैट इट इज़ गोइंग टू डेवलप वेरी सून। अच्छा, इस तरफ कन्वर्ट कीजिएगा मेरी तरफ, मशीन की तरफ। दूसरा जो है, हम जब इनकी लेफ़्ट साइड देखेंगे तो जो काला यरकान है, दूसरा उसने हमला जो अटैक करना है दैट इज़ ऑन द स्प्लीन। स्प्लीन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कोई दैट इज़ अराउंड 15.9 सेंटीमीटर, सो इट इज़ रफली 16 सेंटीमीटर स्प्लीन हमारे पास है। हाउएवर जो अडल्ट हैं उसके अंदर कट ऑफ वैल्यू हम लेते हैं, सम जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो 12.5 तक भी लेते हैं और सम 13 तक लेते हैं। तो मैं 13 तक इसकी कट ऑफ वैल्यू लेता हूँ। जो इसकी 13 अगर आ जाएगा तो उसे अनलार्ज या स्प्लीनोमेगाली कैटेगरी में डाल देंगे। तो इट इज़ अराउंड 16 सेंटीमीटर। तो ये काफ़ी सारी बढ़ी हुई है, ज़्यादा हुई हुई है। और हाउएवर ये इसके साथ लेफ्ट किडनी आ रही है हमारे पास इधर, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो अब काले यरकान ने इनका जिगर ख़राब कर दिया, इनकी तिल्ली का साइज़ बढ़ा दिया, इनकी नाड़ें फुला दी, और पेट में पानी पड़ना शुरू होने वाला है। बाकी सब ठीक है। पित्ते में इनकी पथरी है, वो एक अलग मसला है। और तो इस केस में हमारे पास यही कुछ है। थैंक यू।